ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेस्ट होता है। अगला चैप्टर है हमारा उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण नाम से है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेमेडियल क्लासेस। रेमेडियल क्लासेस बहुत अनिवार्य रूप से चलती है अभी, और ये चलाना भी पड़ती है, आवश्यक भी है। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल क्लासेस। सामान्य रूप से हम जब क्लास में पढ़ाते हैं, आपको पता है कि बच्चे भिन्न भिन्न स्तर के रहते हैं। कुछ बच्चे शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं, कुछ बच्चे देर से ग्रहण करते हैं, कुछ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं, चालाक बच्चे रहते हैं, कुछ की तेज़ बुद्धि रहती है, तेज़ ग्राह्य शक्ति रहती है, कुछ की मंद रहती है, कुछ की बिल्कुल ही मंद रहती है। तो हमारी क्लास में भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स रहते हैं, और इसी के लिए उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। कैसे कि हमने जो कुछ भी पाठ पढ़ाया, हमें लगता है या न भी लगता है कि आधे बच्चों ने ग्रहण किया, आधे ने नहीं ग्रहण किया। यदि पूरे ही ग्रहण कर लेते तो फिर 100% रिजल्ट आता ना, और 100% में भी सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो फिर मंदबुद्धि भी रहते हैं, कम बुद्धि वाले भी रहते हैं, कम ग्राह्य शक्ति वाले भी रहते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो जो कम ग्रहण कर पाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, जो काम चोरी करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो उन दूसरे बच्चों के लगभग बराबर आ सके। बराबर तो आएंगे नहीं, लेकिन लगभग बराबर आ सकें, वो आता है उपचारात्मक शिक्षण के लिए। प्रश्न उठता है इसके लिए, प्रश्न बनते हैं इसके लिए। कौन से प्रश्न बनते हैं? क्या उपचारात्मक शिक्षण कक्षा 5वीं के लिए आवश्यक है? हाँ, सभी में हाँ ही आएगा, चाहे 5वीं हो गया, 9वीं हो गया, पहली हो गई, कोई सी भी क्लास हो, सभी में हाँ आएगा। यदि हाँ ना में आता, हाँ ना में तो आएगा नहीं। आपका तो 4 उत्तर आने वाले हैं, तो उसका इस तरह प्रश्न का तरीका बदल दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत 2 प्रमुख क्रियाएं होती है। एक होती है दूषित आदतों को समाप्त करना, और ऐसी आदतों, दूसरा नंबर है ऐसी आदतों को या कलाओं को सिखाना जो सीखने के पश्चात विषय वस्तु को ग्रहण कर सके। उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतों के होने पर तथा अच्छी आदतों के न होने पर प्रदान किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अच्छी आदतों के लिए और बुरी आदतों को दूर करने के लिए ये उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। जो बच्चे कम ग्रहण कर पाते हैं ना पाठ को, विषय वस्तु को, उसका कारण रहता है या तो वो बातचीत करते हैं, या एक दूसरे को धक्का मुक्की करते रहते हैं, या फिर वो केवल इधर उधर देख करके एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं, या फिर सर मैडम की नकल करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते रहते हैं, और ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु होते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या हमेशा पीछे की तरफ बैठने वाली होती है, जो बच्चे पीछे बैठते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल अपने घर की बातों में उलझे हुए रहते हैं, किसी और प्रकार से, कोई चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, घरेलू हो, कोई भी हो। तो ये सारे जो समस्या आती है, जो इनका उपचार आवश्यक है, इसलिए उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत इनको गिनते हैं। अब मान लो हमने एक पाठ पढ़ाया और उसके बाद में बच्चों से पाठ पढ़वाया। अब हमने पाठ पढ़ाया और बच्चों से पढ़वाया, हमने एक बार पढ़ा, आदर्श वाचन किया, दूसरी बार आदर्श वाचन किया, तीसरी बार अच्छे बच्चे से पढ़वाया, तीसरी बार फिर अच्छे बच्चे से पढ़वाया, फिर हमने अगले बच्चे से पढ़वाया तो वो ठीक से पढ़ नहीं सका, अगला बच्चा है फिर वो ठीक से नहीं पढ़ सका। तो हमें चाहिए कि उन वाचन के दोषों के कारणों का पता लगाएं कि किस कारण से बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उसके न पढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो हमें पता करना चाहिए कि क्या इसके ज्ञानेंद्रिय में कोई कमी है, या इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या घर से यह असंतोषजनक वातावरण से आया हुआ है, या इसकी बुद्धि कम है, या फिर यह लेफ्ट हैंडर है। देखो लेफ्ट हैंडर की भी एक विशेषता होती है, या तो लेफ्ट हैंडर कहीं होगा तो ज़रा तीव्र बुद्धि का होगा, और कुछ लेफ्ट हैंडर ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं।
लेफ्ट हैंडर की मैं मतलब बुराई भी नहीं कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छाई भी नहीं कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंडर की बहुत विशेषताएं होती है, वो लोग पहले से समझा लेफ्ट हैंडर, ओह लेफ्ट हैंडर बहुत बुद्धिमान और तीव्र बुद्धि का, लेकिन वो मंद बुद्धि भी होते हैं, उनका भी उपचारात्मक प्रयोग करना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंडर तो नहीं है। और हाथ आँख मिश्रित प्रभुत्व, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वो आँखों का, हाथों का और सबका प्रयोग करता चला जाता है। हम पाठ पढ़ा रहे हैं, वो चित्र भी बना रहा है, हमारी तरफ देख भी रहा है और पाठ की लाइनों को भी देख रहा है, न तो पाठ में देख रहा है न ढंग से हम लोग को सुन रहा है, और वो चित्र बना रहा है, पूरी तरह से भटका हुआ रहता है। ऐसे लोगों का भी ऐसे बच्चों का भी उपचारात्मक शिक्षण हमें करना पड़ता है। और रुचि की कमी होती है, पृष्ठभूमि का अल्प अनुभव होता है, और वाचन का कम अभ्यास होता है। जिसको पढ़ना नहीं आता ना, कुछ बच्चों को पढ़ना नहीं आता है, कक्षा 8वीं में पढ़ता है, दोस्त तो टीचर्स का ही है, लेकिन एक बात है कि उसको पढ़ना नहीं आता है। अब चूँकि पढ़ना नहीं आता है, धीरे धीरे वो कक्षा 8वीं में आ गया है, तो आपके लिए वो समस्यात्मक छात्र हो गया। उस समस्यात्मक छात्र के लिए उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक हो गया है। तो पहले उसको पढ़ने में रुचि जागृत की जाए, थोड़ा उसे बताया जाए, दोस्तों के माध्यम से बताया जाए, घर पर उसको वातावरण को ऐसा किया जाए, यानी हमारी तरफ से जो भी प्रयत्न किए जा सकते हैं, वो सारे प्रयत्न करने के पश्चात ही वह 8वीं के स्तर का बन पाएगा, और शायद न भी बन पाए, लेकिन हमारी ओर से ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, वो आप स्वयं हल कर सकते हैं, फिर भी हम प्रयत्न करेंगे, भी और बताएंगे। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की विधियाँ होती है, कुछ विशेष विधियाँ। कैसे? वाचन योग्यता का पता लगाना, और पता लगाने के बाद उन दोषों को दूर करना, न कि दंड देना। विद्यार्थी को समय समय पर रेखा चित्र का प्रयोग बताना, चित्रों के माध्यम से दर्शाना बताना, और बालक को दिए गए अभ्यास और उसके मूल प्रयोजनों का पूरक पॉइंट देखना। तात्पर्य यह है कि जो कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि होमवर्क क्यों नहीं करके लाया, ये नहीं बात होना चाहिए। होमवर्क नहीं किया तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसकी रुचि क्यों नहीं है होमवर्क में, इत्यादि इत्यादि बातों का हमें पता लगाना चाहिए और उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न इसमें भिन्न भिन्न प्रकार से बनते हैं। उदाहरण के लिए, उपचारात्मक शिक्षणमस्ति या उपचारात्मक शिक्षण है, 4 उत्तर हैं, सुनिएगा 4 उत्तर। विद्यार्थीनां वाचन दोष निवारणम, विद्यार्थीनां दोष ज्ञानम, विद्यार्थीनां मनोरंजनम, उपर्युक्त सभी, यानी सर्वम एव। ये संस्कृत में मैंने उत्तर बोले हैं, संस्कृत में प्रश्न किया, हिंदी में भी हो सकता है। उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है, क्यों? 4 उत्तर। विद्यार्थियों के वाचन दोष को दूर करने के लिए, विद्यार्थियों के ज्ञान दोष को दूर करने के लिए, विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए, और ऊपर के तीनों ही, सब ऊपर के सभी, ये बातें आएगी। तो इनमें से पहला उत्तर सही होगा, विद्यार्थीनाम वाचन दोष निवारणम। इसके लिए उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। ऐसे और भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और एक हम देखें आगे, दूषित वाचनस्य मात्रा परिज्ञाने सहायका अस्ति। यदि दूषित वाचन हो रहा है, अशुद्ध वाचन हो रहा है, मात्राएं अशुद्धि कर रहा है, तो उसमें कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे तो हमारा उपचारात्मक शिक्षण पूर्ण रूप से सही माना जाएगा। 4 उत्तर दिए हैं, प्रोजेक्टर, लेक्टोमीटर, सैटेलाइट, और इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रकार से देखना पड़ेगा, तो वो आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दूषित वाचन के लिए न तो प्रोजेक्टर, न लेक्टोमीटर, न सैटेलाइट, ये तीनों ही काम में नहीं आएगी। वाचन वाला है तो पाठ्य पुस्तक या वाचन की विषय वस्तु हमारे सामने होना आवश्यक है। इस प्रकार से ये हमारा हुआ उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण के उपादान। शिक्षणीय आयाम के अंतर्गत, भाषा आयाम के अंतर्गत इतनी सारी बातें हैं। यदि आपके सामने कोई समस्या आती है या आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमें सर से कुछ ये पूछना है, तो अपने पॉइंट, अपने यहाँ पर जो भी आपके लिए उत्तरदायी यहाँ सर नियुक्त किए गए हैं, उनके सामने आपके प्रश्न रख दीजिएगा, उनका हल हम आपको करके बता देंगे। प्रश्न निर्माण नहीं करके बताना है, आपको अपनी समस्या रखना है, या केवल चैप्टर वाइज रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। धन्यवाद। पुनः मिलिष्यामि।